राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी आंगन में खेलते हुए अपनी बाल लीला दिखाते थे, तो उनकी यह अद्भुत लीला देखकर नंद जी, यशोदा जी व गोपिका जी सब आनंदित हो जाती थी। जब प्रभु श्री कृष्ण जी 1 वर्ष के हो गए तो बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया और याचकों को दिल खोल कर दान दिया गया। हे राजा परीक्षित, एक दिन एक ब्राह्मण नंद जी के यहाँ आया। जब ब्राह्मण को भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने जैसे ही भगवान का भोग लगाया तो उसी समय प्रभु श्री कृष्ण जी उसी ब्राह्मण की थाली में आकर भोजन करने लगे। यह देख वह ब्राह्मण ने भोजन का परित्याग कर दिया। तब फिर यशोदा जी ने दूध, चावल, आटा, दाल, घी और मीठा देकर ब्राह्मण को खाना बनाकर जमीन खाने को कहा, तो उस ब्राह्मण ने खाना बनाना आरंभ कर दिया। लेकिन हे राजा परीक्षित, उस ब्राह्मण ने 3 बार खाना बनाया और तीनों बार भगवान का ध्यान करने पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने जाकर उसका खाना जूठा कर दिया। तब यशोदा जी गुस्से में आकर कृष्ण जी को डांटते हुए बोली, हे नटखट, तू क्यों बार बार ब्राह्मण जी का खाना जूठा कर देता है। माता यशोदा जी के मुख से यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी मीठी मीठी तोतली वाणी से बोले, हे माता, यह ब्राह्मण पहले तो बड़े प्रेम से मुझे जिमाने के लिए बुलाता है। जब मैं आता हूँ तो फिर वह यह खाना जूठा कहकर अलग रख रख देता है। हे माता, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इसमें किसका अपराध है, यह मेरा या इस ब्राह्मण का। हे राजा परीक्षित, उस ब्राह्मण ने भगवान के मुख से यह वाक्य सुने तो उसी क्षण उसको अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह प्रभु श्री कृष्ण जी की अनेकों प्रकार की स्तुति करता हुआ वन में प्रभु का भजन करने के लिए चल दिया। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि श्री धामा नामक ग्वाला यशोदा के पास आकर बोला, हे मैया, मैंने अपने अभी श्री कृष्ण को माटी खाते हुए देखा है। श्री धामा की बात सुनकर यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और उन्हें बोली, रे कान्हा, तूने माटी खाई है, अपना मुंह खोल कर दिखा। अपनी माता की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही उन्हें अपना मुंह खोलकर दिखाया, तो उनके मुख में तीनों लोक देख यशोदा जी आश्चर्यचकित हो सुध बुध खो बैठी। लेकिन बाद में जब उन्हें ज्ञान हुआ तो वह प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगी। प्रभु श्री कृष्ण जी ने जब यह सब देखा तो उन्होंने अपनी माया फैलाकर उनका समस्त ज्ञान हर लिया। फिर यशोदा जी ने उनके नजर फजर जानकर झपटा लगवाकर चित शांत किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देखो उस पर परमपिता परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है, जो कि एक ही दृष्टि से इस सृष्टि को उत्पन्न कर दे सकते हैं। उन्हें परमपिता परमेश्वर की यशोदा माता नजर जड़वाती है। ये राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी 4 वर्ष के हो गए तो स्वेच्छंद गोकुल की गलियों में ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। प्रभु श्री कृष्ण जी को खेलते हुए देखकर उनके रूप पर मोहित होकर गोपियां उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने घर ले जाती थी और उन्हें माखन मिश्री खिलाती थी। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी भी गोपियों का प्रेम भाव देखकर उन्हें तरह तरह की बाल लीलाएं दिखाकर प्रसन्न करते रहते थे। इतना ही नहीं, कौतुकवश वे उनके सुनसान घरों में छुपके से घुस जाते थे और उनके भरे हुए दूध व दही के मटकों को ग्वालों में बांट देते थे। हे राजा परीक्षित, अनेक प्रकार के उपाय करने के पश्चात भी गोपियों के घरों में दूध व दही जरा भी कम नहीं बचता था। तो वे प्रतिदिन मैया यशोदा के पास प्रभु श्री कृष्ण जी की शिकायत करने जाती थी कि हे यशोदा, कि हम चाहे कितना भी अपने दूध दही को सुरक्षित स्थान पर रख ले, लेकिन ये आपका खाना उसे ग्वालों को खिला देता है, वह और बचा हुआ सारा पृथ्वी पर गिरा देता है और हमारे घर के बर्तनों को भी तोड़ फोड़ देता है। हमने कितने दिनों से एक ही भी पैसा
एक भी पैसे का दूध दही नहीं बेचा है। हे मैया, आप कान्हा को समझाइए कि हमारे दूध दही को न लुटाए, जिससे हम अपना दूध व दही बेचकर हम अपना निर्वाह कर सके। मैया यशोदा जब यह बात श्री कृष्ण जी से पूछती तो वे गोपिकाओं को ही दोष बता देते थे। तब यशोदा जी गोपियों से बोलती है, गोपियों, तो मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ कर लाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हे राजन, एक दिन एक गोपी ने श्री कृष्ण जी को दूध दही लुटाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और खुशी खुशी कान्हा को पकड़कर यशोदा के पास ले आई और बोली, हे मैया, ये रहा तुम्हारा कान्हा, आज मैं इसे दूध दही लुटाते और पकड़ कर लाई हूँ। उस गोपी की बात सुनकर यशोदा जी मुस्कुराती हुई बोली, हे ग्वालीन, क्या तू पागल हो गई है, जो अपने ही सब शुर को पकड़कर यहाँ ले आई और इन्हें मेरा कान्हा बता रही है। यशोदा के मुख से इतना बात सुनते ही उस गोपिका ने जैसे ही पलटकर श्री कृष्ण जी की तरफ देखा तो अपने ससुर को सामने देख वह पानी पानी हो गई। हे राजा परीक्षित, जब उस गोपिका का ससुर रूपी कृष्ण बोला, हे मैया, ये सारा दूध दही बाजार में जाकर आती है और हमें बूढ़े, बीमारों व बच्चों को घर पर कभी दूध दही नहीं मिलता। आज अवसर मिलते ही दूध दही खाना चाहा तो यह चोर बताकर मुझे आपके पास ले आई, इसलिए आप इसे ही नहीं समझ दूध दही बेचने वाले ग्वालिनों को यह आदेश दे दो कि आज से कोई भी दूध दही बाजार में बेचने नहीं जाएगा। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं श्री कृष्ण कहकर आपका दूध दही लुटवा कर उसके बर्तन फुड़वा दूंगी। फिर सारी गोपिकाएं दूध दही न बेचने की प्रतिज्ञा कर अपने अपने घरों को लौट गई। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, हे भगवान, नंद जी व यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिससे उनको प्रभु ने अवतार धारण कर बाल लीला का सुख दिया है। राजा परीक्षित के मुख से यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेवता और यशोदा जी धरा नामक उनकी पत्नी थी। उन्होंने प्रभु का कठिन तप करके उनसे उनकी बाल लीला देखने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसलिए इस जन्म में ये प्रभु की बाल लीला देखकर अपने कठोर तप का फल भोग रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि बहुत सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण जी के यहाँ पहुंचकर उनसे दूध दही मांगने लगे। मैया यशोदा उस समय मक्खन निकाल रही थी। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।